क्रीम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दर्शकों, आज हम जातकों की एक बहुत बड़ी कठिनाइयों का अंत करने चल रहा हूँ। इस ज्योतिष के सूत्र और ज्योतिषीय विधि से यदि कोई जातक हमारे द्वारा बताई गई इस विधि द्वारा अपना उपचार करेगा, यानी कि हमारे बताए गए निर्देशों का पालन करेगा, निश्चय ही वह अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो जाएगा। यह हम बहुत विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि यह मेरा स्वयं का भी अनुभव है। प्यारे दर्शकों, हम यह चाहते हैं कि कुंडली का निराकरण, कुंडली का विवेचन किसी योग्य ज्योतिषियों के द्वारा ही करवाएं। हमारा मतलब यह है कि जो इस सूत्र में निपुण होगा, जिसने इस सूत्र का प्रयोग किया होगा, वही आपको भली भांति समझा सकता है। प्यारे दर्शकों, हम ये बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर निराश है, अपने व्यवसाय को लेकर निराश है, अपनी नौकरी को लेकर निराश है, तो ऐसी समस्याओं का अंत करने के लिए ही हम यह सूत्र लेकर आए हैं। यह टेक्निक, यह तरीका आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, मान लो किसी की जन्म कुंडली में वृष लग्न है, तो वह कौन सा कार्य करे, किस ग्रह का उपचार करे, जिससे कि उसके जीवन में आई हुई समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो ऐसी दशा में दर्शकों, यहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली है तो वह व्यक्ति क्या करे कि उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं और सुख का आगमन हो। तो दर्शकों, नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है। जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ होता है, वहां से उतने खाने आगे बढ़ने चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 लिखा है, तो 2 का मतलब हुआ कि हम 2 खाना आगे चलें। जैसे कि 1, 2, यानी दूसरा खाना नंबर 3 लिखा हुआ है। यह मिथुन लग्न है, यह मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि, ये इसका स्वामी जो होगा वो जो है, अगर मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है तो अति उत्तम बात है, उसको बलवान कर देता है और उसके परिवार में सुख शांति रहती है और वह स्वयं भी धन का अर्जन करता है। तो ऐसी दशा में वह किस ग्रह का उपाय करे, किस ग्रह का जो है इलाज करे, कहने का अभिप्राय यहाँ पर नंबर 3 है। तो 3 है मिथुन। मिथुन का मतलब है इसका स्वामी होगा बुध। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का सूत्र कहता है बुधः कन्या मिथुन योग, यानी कि मिथुन और कन्या का स्वामी बुध ग्रह होता है। लेकिन हम जो सूत्र आपको बता रहे हैं, इस सूत्र पर चलेंगे। 2 लिखा है तो 2 खाना आगे, यानी 1, 2, यानी कि जहां 3 लिखा हुआ है ये कुंडली का धन भाव है। अगर ये बुध ग्रह से संबंधित व्यवसाय करें, वाणी से संबंधित, जैसे कि प्रोफेसर हो जाए, जैसे कि प्रवक्ता हो जाए, जैसे कि वक्ता हो जाए, जैसे कि बुद्धि से संबंधित कार्य करने वाले कोई भी जो जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्वामी नंबर 2 का स्वामी बुध है। यहाँ पर नंबर 2 है, ऐसे मत समझिएगा नंबर 2 ये है। भाव नंबर 2, 1, 2, यानी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 खाना आगे चलेंगे, हमें मिलेगा धन भाव, यानी मिथुन राशि का घर। तो यह बात तो स्पष्ट हो गई कि जिनका लग्न वृक्ष है तो उनके लिए दूसरा वृक्ष लग्न से दूसरा खाना बनेगा
धन भाव यानी कि जहां पर 3 लिखा हुआ है ये जो है बुध ग्रह इसका स्वामी है। तो जातकों बुध ग्रह से संबंधित नौकरी, बुध ग्रह से संबंधित व्यवसाय करने से उसके जीवन की सारी तकलीफें, सारी समस्याएं दूर हो सकती है। और तो और मान लो कि यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि आपने 1 से नहीं शुरू किया। भाई 1 से शुरू करने का मतलब ये है कि वह स्वयं है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको हम इरेज करके फिर से इसको हम दूसरी कुंडली बनाते हैं, तो आप देखिए क्या होता है। अब हम मेष लग्न की कुंडली बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हम मेष लग्न शुरू में इसलिए नहीं बनाए कि शायद वो जल्दी समझ में आपकी ना आती बात, इसलिए हमने वृष से शुरू किया। लेकिन अब हम जो है मेष को भी बना दे रहे हैं, मेष लग्न को भी समझ लीजिए कैसे होता है। ये जो है लग्न चक्र बन गया। तो मेष का मतलब पहला यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया मेष लग्न का चक्र। अब कोई कहे कि मेष लग्न वाला यह जातक क्या करे कि उसके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, तो ऐसी कंडीशन में पहला भाव ही देखें। यह जातक क्या करे कि उसके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, तो ऐसी कंडीशन में पहला भाव ही देखें, क्योंकि प्रथम है तो प्रथम ही रहेगा। प्रथम से प्रथम यानी स्वयं वह अपने आप में। तो कहने का मतलब यहाँ ये इसका स्वामी मंगल बनता है, इसका स्वामी मंगल ग्रह बनता है। तो मंगल ग्रह क्या करता है? मंगल ग्रह जो है साहसी ग्रह है, वह गर्म ग्रह है। वो ये जातक डॉक्टर बन सकता है, यह जातक इंजीनियर बन सकता है, यह जातक सेना में जा सकता है, ये जो है मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय भी कर सकता है। जैसे कि मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय कोई भी हो कर सकता है जो कि गर्म ग्रह है, अग्नि से संबंधित है। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह का उपाय कर लेने से उसके जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। अब हमें यह उम्मीद है कि मेष राशि के संबंध में भी या मेष लग्न के संबंध में भी हमारे दर्शक अब समझ गए होंगे और यह पूरा सूत्र भी समझ गए होंगे। हमें पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि वृष लग्न की कुंडली बना के मैंने समझाया और इसी प्रकार से मेष लग्न की कुंडली हम अभी समझा रहे हैं। अब देखिए मिथुन लग्न के लिए क्या होगा। अब एक एक करके हम आपको दिखाते चल रहे हैं। मिथुन लग्न के लिए देखते हैं दर्शकों, चार्ट इसलिए हम बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों की समझ में यह फार्मूला आ जाए। इसको हम वैसे भी ओरल भी बता सकते थे बिना व्हाइट बोर्ड के, लेकिन व्हाइट बोर्ड में जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं दर्शकों। अब देखिए ये है मिथुन लग्न की कुंडली। नंबर 3 मेष वृष मिथुन। तो मिथुन नंबर 3, तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, 1 और 2। ये अब देखें मिथुन लग्न के लिए क्या होगा। मिथुन लग्न वाले ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि उनके जीवन में और ज्यादा खुशियां आ जाए। तो इसके लिए क्या है कि 3 नंबर लिखा हुआ है, तो हम 3 घर आगे चलेंगे। चलिए 3 घर आगे चलते हैं। 1 2 3, जहां पर ये 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि का मतलब इसका स्वामी ग्रह होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। अब ये जो बैठा कहां पर है ये भी ध्यान देने की जरूरत है। ये नंबर 3 में बैठा हुआ है।
ये जातक बड़ा बाहुबली होगा। कहने का मतलब ये कि ये अपने आगे अपने छोटे भाई बहनों को नहीं गिनेगा। जिसकी मिथुन लग्न होती है वो जो है साहसी भी होगा, यानी साहस के कार्य। कम्युनिकेशन नंबर 3 भाव रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जैसे कि हो गया दूर संचार विभाग हो गया, जैसे नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर विभाग हो गया, यानी कि नंबर 5, यानी कि ये जातक बड़ा बुद्धिमान है। इसके अंदर सूर्य का तेज है, ये साहसी ग्रह है सूर्य ग्रह। तो मतलब अगर वो जातक मिथुन लग्न वाला सूर्य ग्रह से संबंधित कार्य करे तो उसके जीवन में सुख ही सुख आएगा और दुख छूमंतर हो जाएगा, यानी कि दुख भाग जाएगा। मेरे प्यारे दर्शकों, ठीक इसी प्रकार से आप जिस भी लग्न का यह देखना चाहें कि वो क्या उपाय करे, किस भाव का किस ग्रह का उपाय करे जिससे कि उसके जीवन में खुशियां बनी रहें। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दर्शकों, अब जो नंबर 3 की बात हो गई, अगर मान लीजिए कर्क लग्न आ जाए, यानी कि कर्क लग्न का मतलब है नंबर 4 आ जाए, तो 4 आने का मतलब कि हम यहाँ से 4 घर आगे चलेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमको मिलता है नंबर 6। नंबर 6 कन्या राशि होती है। कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है। तो बुध जो है ये बुध ग्रह से संबंधित कार्य करेंगे तो इनको ज्यादा तरक्की मिलेगी। हमने देखा है प्रैक्टिकल के तौर पर हमारे ही फैमिली में एक मेरा छोटा बेटा है, तो उसका जो है मिथुन लग्न है नंबर 3। तो उसमें जो है वह इसी क्षेत्र में ही काम कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर विभाग, कंप्यूटर की पर काम करना। और ये जो मतलब इनका क्षेत्र है वो भी बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, जिससे कि उनको सफलताएं ईश्वर की दया से ग्रह बल की कारण सफलता मिल रही है। तो ऐसे में यह अनुभूत प्रयोग है, इसलिए हमने सोचा कि अपने दर्शकों को भी यह जानकारी दे दें, जिससे कि बहुत से ऐसे भी दर्शक हैं, ऐसे भी जातक हैं जो कि बहुत परेशान हैं, जीवन से निराश हैं, वह समझ ही नहीं पाते कि हम अपने जीवन में क्या करें जिससे कि सुख सुविधाएं मौजूद रहें। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोग भी इसी फार्मूले को अपना करके अपने जीवन को सुखी बना लें। अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्मपत्री देखनी नहीं आती तो भैया हम तो ये कहेंगे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा नंबर भी है, हमारा चैनल चल रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जिनको जानना हो हम उनको बताएंगे, हम उनको समझाएंगे, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हम इसी कार्य को इस कार्य के द्वारा अगर लोगों की समस्याएं, विपत्तियां, मुसीबतें दूर हो जाती हैं तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। अब मेरे प्यारे दर्शकों, अब इसी प्रकार से आप लोग समझिए, मान लीजिए कि नंबर 5 यहाँ होता तो हम कौन सा उपाय करते, तो 5 घर आगे हमको चलना पड़ता, 1 2 3 4 5, यानी कि हम यहाँ आ जाते जहां पर लिखा हुआ है नंबर 7। कुंडली का ये है घर 5, 5वां घर है यहाँ पर दिख रहा है। तो 7 ग्रह, नंबर 7 का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से संबंधित, शुक्र से संबंधित व्यवसाय, शुक्र ग्रह से संबंधित जॉब, उसको मेरे प्यारे दर्शकों, अब इसी प्रकार से आप लोग समझिए, मान लीजिए कि नंबर 5 यहाँ होता तो हम कौन सा उपाय करते, तो 5 घर आगे हमको चलना पड़ता, 1 2 3 4 5, यानी कि हम यहाँ आ जाते जहां पर लिखा हुआ है नंबर 7। कुंडली का ये है घर 5, 5वां घर है यहाँ पर दिख रहा है। तो 7 ग्रह, नंबर 7 का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से संबंधित, शुक्र से संबंधित व्यवसाय, शुक्र ग्रह से संबंधित जॉब उसको मिलेगी। अगर वो नहीं प्राप्त कर पाया है तो प्रयास करे और शुक्र ग्रह ही उसको ऊंचा उठा देगा। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। इसी प्रकार से प्यारे दर्शकों, अगर मान लीजिए नंबर 6 हो यहाँ पर तो 6 घर आगे चलेंगे,
जैसे कि कन्या, कन्या लग्न हो जाएगी तो 6 घर आगे चलेंगे तो कैसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ जाएंगे, ये है नंबर 6। यहां पर जो भी नंबर लिखा रहेगा उससे संबंधित सर्विस, उससे संबंधित व्यवसाय, उससे संबंधित कार्य करेंगे तो उनके जीवन में खुशियां बरकरार हो पाएंगी या मौजूद रह पाएंगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ 6 है तो यहाँ 6 घर आगे हम चलेंगे तो 6 घर आगे चले तो क्या मिलेगा, 6 7 8 9 10 मिला, यानी 10 का मतलब है शनि। शनि ग्रह से संबंधित कार्य क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग हो गया, व्यवसाय हो गया, खनिज से संबंधित कार्य हो गए, लोहे से संबंधित कार्य हो गए, ये सब कार्य अगर वो करेंगे तो उनके जीवन में व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी में मन भी लगेगा और उसका जीवन सुखी हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, राशियां तो 12 है, यानी लग्न तो 12 है, तो इसी प्रकार से आप समझें जितना नंबर लिखा हो लग्न में उतने घर आगे चलने पर जो राशि मिलती है उसी राशि से उसके स्वामी, उस राशि स्वामी के अनुसार आप अपना व्यवसाय, आप अपनी सर्विस, आप अपना उद्योग करें तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां विद्यमान रहेंगी। और मेरे प्यारे दर्शकों, इसे कहा जाता है भावार्थ भावम सिद्धांत। अब हम समझते हैं कि इतना पर्याप्त होगा, लोग अपनी जीवन में आई हुई मुसीबतों को इस विधि के द्वारा दूर करके खुश होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी धन्यवाद करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्यारे दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। मां भगवती सब पर अपनी दयामयी दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।